बताओ, कोई डाउट? आई एंड ईयरबड्स वो तो हम ले रहे हैं अभी रिवीजन। और कुछ? बाकी सब लोग भी बोलो भाई बेटा, फटाफट बताओ। एमसीक्यूज हुए कंप्लीट? कश्मीरा एमसीक्यूज कंप्लीट हुए? मनाली तुम्हारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 2 और 3? पृथ्वी रिवाइज कर रहे होगे भी तुम अच्छे से रिवीजन करके। पृथ्वी मंडे को मेरे को अपडेट दो। प्रतीक, सांची, सार्थक, श्रुति, सुयश, यश, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई? सार्थक कैसे चल रही है पढ़ाई? सार्थक, सुयश, यश, तुम लोग नेक्स्ट वीक में कैप्सन आओगे, ठीक है? मुझे मिलना है तुम लोगों से। डेली मत आओ, लेकिन एटलीस्ट 1-2 दिन आओ। मैं बाहर जाने वाली हूँ, फिर बेटा मैं एक बार मिल लूँ तुम लोगों से तो ठीक रहेगा। मुझे मेरे लिए आ जाओ यार, मेरे को मिलना है। श्रुति तुम भी आओ एक दिन, सेफ्टी के साथ आओ। डेली मत आओ, लेकिन एक दिन आओ, डाउट्स लेके आओ। सांची, यश, कोई डाउट? किसी को इंडिविजुअल कोई डाउट नहीं है फिर मतलब? ओके, चलो फिर हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मनाली, तुम्हारा आई ईयर करते हैं। एक्सरसाइज हाफ फिनिश्ड? कौन सी एक्सरसाइज हाफ फिनिश्ड हुई है श्रुति? एलन पीडीएफ हो गया? पीडीएफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए या आई पोर्शन ले रही हूँ कश्मीरा में? मॉड्यूल कंप्लीट है श्रुति? मॉड्यूल कंप्लीट है, ओके गुड। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं पेपर में। अच्छे से एकदम जितना रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कवर किया गया है, उससे ही रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ आपको। ओके गुड बेटा, ठीक। और तुम लोग को याद है ना कि मैंने बोला था मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वहां पे मार्किंग करके रखना है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको वो मार्किंग काम आएगी। तो प्लीज डू मार्किंग। जो क्वेश्चन एक बार में आपको आ रहा है उसको कोई मार्क नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा था आता है लेकिन आया नहीं, और फिर आपने आंसर की देखा, या आंसर की के पहले अपने नोट्स में जाओ उस पोर्शन का, और वहां पे 1 स्टार लगा। नोट्स देखने के बाद भी वो आपको नहीं मिला है, कुछ मैम ने ऐसा बोला है कि ये पहले आते थे अभी नहीं आते हैं, उनको आप डबल स्टार या उनका एक डिफरेंट टाइप का हैश हैश सिंबल या किसी भी सिंबल से आप दो। लेकिन वो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब उसको आपको तब इम्पोर्टेंस देनी है जब आपका स्टार वाला, डबल स्टार वाला, ये सब प्रिपेयर है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपकी प्रिपेयर है, तब आप इस वाले क्वेश्चंस को देखो। ठीक, इस वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मुझे इसकी फोटो लेके सेंड कर लो, इसका आंसर की देख लो, इसके आंसर की को जस्टिफाई कर ले रहे हो खुद से सॉल्यूशन से तो ओके है, अदरवाइज मुझसे डिस्कस करो और इसको एक मार्किंग करके रखो। कि आपको बायो में ज्यादा मिलेगा ऐसा, क्योंकि बायो का रेंज जो 5 ईयर में, या हम कहें कि कंसेक्यूटिव 3 इयर्स जो है, इसमें रेंज काफी चेंज हुआ है, तो आपको बहुत डायरेक्शनल वे में न्यूरल सिस्टम में ही बहुत ज्यादा चेंज है। तो नर्वस सिस्टम को आप चाहो तो अभी बहुत पढ़ सकते हो पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी उतना नीडेड नहीं है। तो एक मार्किंग जरूरी है, मार्किंग करके रखो। सेम पीडीएफ में भी इसी तरीके से मार्किंग करो, सारे पीडीएफ की फोटो कॉपी निकालो, मतलब प्रिंट निकालो, और उसको एक फाइलिंग करते जाओ, चैप्टर वाइज फाइलिंग होनी चाहिए आपके पास। ये सब आपके रिवीजन में स्पीड अप करेगा। अभी एक बार हो रहा है ना, फिर रिवाइज करोगे तो काम आएगा। चलो आई में, आई को देखते हैं अभी। सेंसरी ऑर्गन में हमने पढ़ा है आई। आई हमें पता है कि आई इज लाइक अ ओपन विंडो। हमारे बॉडी का वो सारा अंदर का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है नर्वस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कंट्रोल बाय सीएनएस एंड पीएनएस। लेकिन उस पीएनएस के थ्रू जो सिग्नल रिसीव करके सीएनएस को जा रहा है, सीएनएस को जो सिग्नल जा रहा है उसमें हमारे बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व। ओके बच्चा, जैसे आई, आई हमारा कैसा है, जो हमारे
स्कल वाले पोर्शन में ही सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है और यहाँ से सिग्नल हमारा डायरेक्ट सीएनएस में जा रहा है। ओके बच्चा, तो आई का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे। सिंपल ये इमेज है आपकी एनसीईआरटी की, इसके लेबलिंग याद रखना है आपको, लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो आउटर स्क्लेरा, आगे जाके स्क्लेरा है कॉर्निया, नॉन पिगमेंटेड है, कोई पिगमेंट नहीं है इसमें, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, आपने सॉल्व किया हो, ठीक है। नो पिगमेंट, नो वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं है आगे। इसी की आउटर कवरिंग को आप कंजक्टिवा बोलते हो। तो कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया। सेकेंड लेयर है आपकी कोराइड, इनर टू आउटर पूछेगा तो रेटिना, कोराइड, स्क्लेरा, क्लियर। आउटर टू इनर पूछेगा, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। सेकेंड लेयर है कोराइड, आगे जाके ये कन्वर्ट हुई है सिलियरी बॉडी में एंड आइरिस में। अब आइरिस को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आइरिस में जो आउटर पोर्शन है, आउटर एजेस है आइरिस के, उसमें स्क्लेरा भी इन्वॉल्व है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन मिले होंगे सॉल्व करते वक्त, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। आउटर आइरिस इज रिजल्टेंट ऑफ मेन, तो उसमें जो पोर्शन दिख रहा है जो आपका ये वाला लेंस को कवर करने के लिए यूज हो रहा है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कोराइड। तो जब आपको उसके बारे में एग्जैक्टली पूछेगा कि विच पोर्शन, दैट पोर्शन of iris which covered the lens या which form the structure of pupil, क्लियर, गैप को बना रहा है, तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कोराइड। ओके बच्चा, फिर आपको एक क्वेश्चन मिला होगा आई से रिलेटेड, ब्लैक पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक पिगमेंट इज नथिंग, ब्लैक पिगमेंट जो आपकी ब्लड की सप्लाई, कोराइड इज हायर वेस्कुलर सप्लाई किसको है, कोराइड। एक मिनट बेटा, हायर वेस्कुलर सप्लाई किसको है, कोराइड लेयर को, ठीक है। तो कोराइड लेयर में जो रिच वेस्कुलर सप्लाई है उसकी वजह से यहाँ पे कोराइड वाले में आपको स्पॉट बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं रिच जगह पे, वहां पे पिगमेंटेशन होने लगता है एंड उसी को वो पर्पल, डार्क पर्पलिश कलर के होते हैं, उसी को आप ब्लैक ब्लैक पिगमेंट कहते हो। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कोराइड, बट कोराइड ऑप्शन में नहीं है, तो यू कैन से, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन था इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ है, लेंस के अंदर। समझना क्वेश्चन को, मैं मनाली तुमने पूछा था उस दिन, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, टाइम कहीं पे बिजी हो गई थी, आज याद आ रहा है तो बोल दे रही हूँ, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो इंटरनल एरिया में, मतलब ये वाला, ये एक्सटर्नल वाला हो गया आपका। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट इज प्रिवेंट करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक पिगमेंट जो कि कोराइड में प्रेजेंट है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में जो तुमने सेंड किया था वहां पे कोराइड नहीं था, दैट्स वाई आपको पता है कि आइरिस जो है वो भी ब्लैक पिगमेंटेड है या आई का कलर दे रही है, क्लियर, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, उसमें सभी में चाहे आप कोई भी वेरिएंट देख लो वहां पे ब्लैक पिगमेंट होता ही होता है, तो वो आइरिस वहां पे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। तो कोराइड लेयर होगी जो कि रिच सप्लाई है और पिगमेंटेड भी है। फिर आपके बात आता है रेटिना का, आपकी मेजर लेयर का। रेटिना से रिलेटेड हमें याद रखना है, एक तो इनर साइड में है, ये किसको फेस कर रहा है, ये विट्रस ह्यूमर को फेस करता है, विट्रस ह्यूमर को फेस करता है, विट्रस चैम्बर में प्रेजेंट जो लिक्विड है उसको, जो फ्लूइड है, विट्रस फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर, उसको फेस करता है। ओके, और यहाँ पे प्रोसेस क्या होनी है, यहीं पे तो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होनी है जिसमें हमारा विजन बनने वाला है। विजन जो हम देख रहे हैं उसकी इमेज ब्रेन तक सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीपिटल लोब तक सप्लाई जो जा रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो आई की लेयर होगी, दैट इज रेटिना। ओके, यहाँ तक इतनी बात। उसके बाद कैसे होता है वो हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे। उसके बाद आपको चैम्बर से रिलेटेड याद रखना है, विट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कंजक्टिवा होगा, तो जब कंजक्टिवा मेंशन होगी तो सबसे आउटर लेयर आपको कंजक्टिवा ध्यान रखना है, जिसमें इन्फ्लेमेशन को आप कंजक्टिवाइटिस बोलते हो। एंड देन आप, जो कि आपकी आईलिड से अटैच्ड होती है, पलकें जो होती है ना, पलकें उससे अटैच्ड है, दैट लेयर इज कंजक्टिवा। ओके, सिलियरी बॉडी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ
कोराइड, क्लियर। कोराइड का मॉडिफिकेशन है सिलियरी बॉडी, आइरिस, एंड देन आइरिस किसके साइज को मेंटेन करती है, प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल किसको पाथ दे रहा है, कहाँ पे लाइट जाएगी, लेंस के थ्रू। इतना स्ट्रक्चर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन जो आई से रिलेटेड फर्स्ट आओ यहाँ पे, इमेज से रिलेटेड। अभी हम आते हैं फोटो वाले पे, पूरा किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, स्पॉट वगैरह बात करते हैं। ठीक है, इमेज से रिलेटेड ही ब्लाइंड स्पॉट दिया हुआ है, तो हमें ब्लाइंड स्पॉट की इंपॉर्टेंस जाननी है कि यहाँ पे रॉड कोन्स कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई है, मतलब अंदर जाना और बाहर आना किस किस चीज का, ब्लड वेसल्स का, नर्व्स का, ये सब यहाँ से इन एंड आउट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। फिर फोबिया मैकुला वाला रीजन है, फोबिया आपका येलो स्पॉट बनाता है, हाई इन कोन्स, हाई क्या, कोन्स प्रेजेंट, ओनली कोन्स प्रेजेंट। अगर एक पूछता है तो ओनली कोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ तो इसमें है नहीं फिर, चलो। इज इट क्लियर बच्चा, सबको क्लियर है? आई को आई से देखो और इसको प्रोसेस करो और इसको ब्रेन में सेव करो। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? अब यहाँ पे मसल्स की बात करते हैं थोड़ा। फंक्शन याद नहीं रहते किसका बेटा? आपकी कौन कौन सी क्रेनियल नर्व आई तक सप्लाई लेके आ रही है? पहली तीन, ठीक है। तीनों के फंक्शंस कैसे कैसे रिलेटेड है, कोई उसके मसल्स को रोटेट कर रहा है, कोई मसल्स मतलब उसके पूरे आईबॉल को संभाला हुआ है, किसी को विजन लेना है, एंड किसी को पूरी वहां पे सप्लाई को कोऑर्डिनेट करना है। तो आप उसी से रिलेट करो कि वहां पे जो है वो एक आपकी कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन चल रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि एक तो आप जब मॉर्फोलॉजिकल देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो आप क्या देखते हो आई में, उस एंगल से पहले देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको कॉर्निया दिख रहा है, आपको व्हाइट प्लेट में रखा हुआ एक रसगुल्ला दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का रसगुल्ला दिख रहा है, तो वो व्हाइट कलर कॉर्निया वाला पोर्शन हो गया, वो बीच में ब्लैक कलर, दैट इज द आइरिस, आइरिस के बीच में जो एक डॉट दिख रहा है दैट इज द प्यूपिल, एंड यही प्यूपिल से जो आपका रेज एंटर करेगा वो करेगा। तो बाहर से आप क्या देख रहे हो, आप रोटेशन देख रहे हो, उसके लिए आपके पास रेक्टस मसल्स आ जाती हैं। ओके, रेक्टस मसल्स। तो एक बाहर से फंक्शन क्या क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट वाला हो गया, क्लियर। देन आप देख रहे हो कि आइरिस का पिगमेंटेशन कलर के लिए है, प्यूपिल की साइज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने में आइरिस रोल प्ले कर रहा है। ये आपको बाहर से इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके बेटा, ये वो जगह है जहां से लाइट एंटर करेगी, और आगे आपको एक्वस चैम्बर होगा, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होगा, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट एंटर करेगी एंड अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट, अंदर की तरफ एंटर करेगी, पेनिट्रेट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, एंड देन कॉर्निया भी एक रिफ्रैक्शन करता है, फिर उसका एक्वस फ्लूइड भी एक रिफ्रैक्शन करता है, फाइनली जो रिफ्रैक्शन मेजर रिफ्रैक्शन होता है वो विट्रस एरिया में होता है, विट्रस ह्यूमर उसको करते हैं। चलो और देख लेते हैं। Structure is okay. Lens, position, choroid, iris, color, decide, sclera, cornea, choroid, ciliary body. ठीक। अब हमें कुछ सेल से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, और कुछ इम्पोर्टेंट हमें लिगामेंट भी नोटिस करना है। लिगामेंट देखो, ठीक है, लिगामेंट, आइरिस, आइरिस की साइज डिसाइड करेगी कि प्यूपिल कितना ओपन है, सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब हम इस लेयर पे बात करते हैं। इस लेयर की खासियत यह है, यही वो लेयर है जो यहाँ पे पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, और उसके पास उसके मॉडिफाइड न्यूरल्स, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर में कन्वर्ट हो रहा है, फोटो रिसीविंग का काम कर रहे हैं। उनके शेप के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कह रहे हैं, कोन एंड रॉड। कोन शेप है तो कोन, कोन फोटो रिसेप्टर्स हो गए, एंड रॉड शेप है, आगे से कोई ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो रॉड बोल रहे हैं उसको।
अगर हम आउटर टू इनर की बात करते हैं तो सीक्वेंस हो जाता है फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक सेल। ठीक, इनर टू आउटर बात करते हैं तो गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर। क्या बताया था मैंने, किसका बना दिया था, पबजी, पीबीजी, आउटर टू इनर। ठीक है, जीबीपी, इनर टू आउटर। एक तो ये सीक्वेंस बेस्ड रहते हैं, वो चीज याद रखो। तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिना का ये पार्ट जिसको ब्लड की सप्लाई होगी, उसके बाद यहाँ से फोटो रिसेप्टर सेल्स अटैच्ड होंगे इस पे। यहाँ तक पूरा जो लाइट है वो इस डायरेक्शन, लाइट का ट्रेवल का डायरेक्शन आएगा, तो गैंग्लियन आएगा, बाइपोलर आएगा एंड देन फोटो रिसेप्टर आएगा। एब्जॉर्प्शन आता है तो फोटो रिसेप्टर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना वो फोटो रिसेप्टर में, देन ट्रांसपोर्ट टू बाइपोलर सेल, देन ट्रांसपोर्ट टू गैंग्लियोनिक सेल। ओके, amacrine cells, they are like supportive cells, जैसे आप न्यूरोग्लिया देखे थे ना, उस तरीके की ये सेल्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल सेल, amacrine सेल, तो सपोर्ट करते हैं, इनके न्यूट्रिशन वगैरह को मेंटेन करते हैं। तो सीक्वेंस क्लियर, सीक्वेंस क्लियर है, ठीक है। फिर हमें ये किस तरीके से विजन बन रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सारी मैकेनिज्म देखनी है। कॉन्सेप्ट वही है कि लाइट एंटर कर रहा है, लाइट एंटर कर रहा है, देन वो रेटिना के फोटो रिसेप्टर पे अब्सॉर्ब हो रहा है। फोटो रिसेप्टर पे जैसे ही अब्सॉर्ब हो रहा है तो वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एंड वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, डायरेक्ट आंसर है रेटिना, रेटिना में। आई आता है तो भी करेक्ट है, एंड आई का स्पेसिफिक आ जाता है रेटिनल लेयर, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, दैट इज मोर करेक्ट। अगर दोनों आता है तो रेटिनल लेयर पे आपको जाना होगा क्योंकि वो और स्पेसिफिक हो गया। ओके, फिर वहां से सिग्नल्स बाइपोलर है, दोनों डायरेक्शन में रहेगा, तो आगे एक तरफ से रिसीव किया और अंदर फिर गैंग्लियन को दे दिया। गैंग्लियन ने सिग्नल ऑप्टिक नर्व को दे दिया। ऑप्टिक नर्व दोनों आई से विजन लेके जाती है, एंड दैट इज द मैजिक। आप दोनों आंख ओपन की हो, आपको एक नोज का, आपको एक एकदम ट्रांसलूसेंट, मतलब ऐसा ना, ट्रांसलूसेंट सा नोज दिखता है। इस तरफ देखोगे तो वो, एक आंख बंद करो तो नोज का जो एक्सिस है वो चेंज होता है, दूसरी आंख बंद करो तो फिर से चेंज होगा, और दोनों आंख ओपन है तो आपको कुछ अलग सा एकदम कर्वी सा दिखता है। इस आंख से भी दिख रहा है, इस आंख से भी दिख रहा है। नोज आपको दो दो लेयर नोज की दिखती है, लेकिन वो इतनी दो नहीं है, मतलब दैट इज लाइक समथिंग शेडी टाइप का आपको एक शेड दिखेगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट नोज आपको देखने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ेगी, तब आपको एग्जैक्ट नोज दिखता है अपना। तो वो आपको क्यों ऊपर है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, दोनों आंख के बहुत पास है, तो आपको जो नोज का टिप है उसका आपको शेड जैसा दिखता है, इधर से भी इधर से भी, और एक आपको बीच में फील होता है। तो जैसे ही एक आपको आंख को आप क्लोज करते हो तो आपको इसकी परफेक्ट लोकेशन दिखती है। सेम वे में आप जो दोनों आंखों से देख रहे हो वो एक एक ही आपको दिखे, इसके लिए जो नर्व्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्टिक काइज्मा। ओके, ऑप्टिक काइज्मा ब्रेन के फोर ब्रेन वाले एरिया में ही हो गया। ऑप्टिक नर्व की सप्लाई गई, ऑप्टिक काइज्मा एक्स शेप का बना, यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन को मिक्स किया गया एंड देन ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ऑक्सीपिटल लोब तक, और ये यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिक ट्रैक, जिससे आपका विजन बनता है। विजन जो था वो आपकी इमेज जो रेटिना पे बनी थी वो इन्वर्टेड बनती है, एंड उसके बाद उसको फिर से इन्वर्ट कर दिया, और करेक्ट आपको जो दिखता है वो सीधा, हर स्ट्रक्चर सीधा इसीलिए दिख पा रहा है क्योंकि उस पे आपका ब्रेन वर्क कर दिया, उसने उस इमेज को सही किया। ओके, क्लियर है बेटा? तो आई थिंक चैम्बर, ह्यूमर, इन सब से रिलेटेड तो कोई चीज रही नहीं होगी, कुछ है तो तुम लोग खुद बोलो। ब्लाइंड स्पॉट बता दिया मैंने, मैकुला ल्यूटिया बता दिया, पिगमेंटेड स्पॉट है, येलोइश पिगमेंट दिखेगा, रिच इन कोन्स, कोन्स ज्यादा प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई फॉर योर विजन, अगर कोई एक रीजन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि विजन आपको रात में भी होता है, दिन में भी होता है, लेकिन जो आप क्लियरली देखते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और आप देख रहे हो चारों तरफ,
वो आपका क्योंकि डे विजन में ही या लाइट विजन में ही पॉसिबल है, दैट्स वाई जो फोबिया वाला रीजन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चा, क्लियर है? फिर से स्ट्रक्चर देख लो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो अभी। रेटिनल एपिथेलियम है, पिगमेंटेड एपिथेलियम है, उसके बाद फोटो रिसेप्टर सेल, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन। ठीक है, और उधर क्या है, कोराइड, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई आएगी, वो ब्लड की सप्लाई, उससे जो भी चाहिए आपको न्यूट्रिशन, वो पिगमेंटेड एपिथेलियम और इधर ट्रैवल होता रहेगा। ओके बच्चा, क्लियर है? ठीक, अब आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है डे लाइट विजन के लिए कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्विलाइट इफेक्ट के लिए, मतलब डीम लाइट को ही ट्विलाइट बोलते हैं, आप ट्यूबलाइट कब जलाते हो, ट्विलाइट, उस तरीके से आप ध्यान रखो, उसको बोलते हैं स्कोटोपिक। डे लाइट को बोलते हैं फोटोपिक। कौन से उसमें रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ रॉड्स रिस्पॉन्सिबल है, तो अंधेरा होने के बाद भी आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रॉड सेल। ओके, समझना मेरे पॉइंट को। अगर ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि रॉड सेल विजन बना रहे हैं या कोन सेल बना रहे हैं एंड लाइट का इफेक्ट उसमें एंटर कर दिया, तो कोन्स के रोल से ज्यादा रॉड सेल वहां पे एक्टिव होगी अगर लाइट नहीं है या बहुत डिम लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। क्लियर? और इनमें से डैमेज को भी ध्यान रखना कि कौन सी सेल काम नहीं कर रही है तो कौन से विजन पे इम्पैक्ट होगा, जस्ट रिवर्स, जो वो कर रहे हैं उसी पे वो इम्पैक्ट होगा। तो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, उनको सोचो, पढ़ो, सोचो, देन अप्लाई करो। ओके, यहां से कोई क्वेश्चन? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? मैकुलर लिथियम ट्रिटियम ब्लाइंड स्पॉट्स एक्वस विट्रस। ये हो गया, लेयर समझ में आ गई। आइरिस वाली चीज ध्यान रखना, आउटर पोजीशन पे आइरिस के साथ स्क्लेरा भी अटैच्ड होती है, दैट्स व्हाई ये आप ध्यान रखना। ओके, आपको दोनों में से पूछेगा, आइरिस का लोकेशन वाइज पूछेगा, जस्ट लेंस के सामने पूछता है, देन कोराइड आउटर, ठीक है, टर्मिनल एंड पे पूछता है तो वहां पे स्क्लेरा और कोराइड दोनों आएगा, कोराइड तो आएगा ही आएगा, स्क्लेरा भी आ जाएगा। देखो यहाँ से लेयर जा रही है ना, जिस क्वेश्चन के गलत करने के चांसेस होते हैं ना वो हम आपको बार बार हर एंगल से बता रहे हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे इसके सब टर्मिनल, टर्मिनल एंड जो है यहाँ पे स्क्लेरा भी है एंड कोराइड भी है, और ये वाला पूरा प्योर कोराइड। ओके, मैकेनिज्म ऑफ विजन देखते हैं फटाफट। सिंपल कहानी वही है, एक्टिविटी है, लाइट आएगी, जो भी हमें विजन दिख रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, उसने हर ऑब्जेक्ट पे वो लाइट एंटर कर रही है एंड रिफ्लेक्ट हो रही है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन हमें विजन दिख रहा है। वेवलेंथ याद रखनी है, नियर बाई 400 700 जो भी डेटा आता है दैट इज द करेक्ट। Okay, light rays in visible wavelength focused on the retina through the cornea and lens generate potential impulses in rod and cones. Okay, as mentioned earlier, the photosensitive compounds photopigments in the human eye is composed of opsin and retinal. एक आपका, हाँ, एल्डिहाइड विटामिन ए वाला, ठीक है, रेटिनल है उसका डेरिवेटिव, विटामिन ए का डेरिवेटिव ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो इसके सीक्वेंस में मैंने तुम्हें दिखाया, एक इमेज दिखाया था, उस पे ही डायरेक्ट चलते हैं ताकि ज्यादा बातें ना हो। एक तो ये फ्लो चार्ट याद रखना है अपने को। सीक्वेंस हो गया। ओके, वो इमेज यहाँ पे है नहीं। चलो आप यहाँ से देखो, तो आपको दिख रहा है कि रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो है पिगमेंट, ये पिगमेंट प्रेजेंट होगा आपका रॉड सेल में। एक मिनट रुको, इम्पोर्टेंट था, मैं जरा बताती हूँ। तब तक तुम लोग एक बार देखो आई का स्ट्रक्चर, और अपना कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछो मुझसे।
ओके चलो, मुझे मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल तुम्हें करा देती हूँ। जैसे हम रॉड और कोन्स को डिवाइड करते हैं, तो हमने वहां पे बताया है तुम्हें कि एक तो पिगमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है, एक पिगमेंट वाला पोर्शन है, दूसरा आपका रेटिनल वाला पोर्शन है, एंड देन उसके बाद आपका एक प्रोटीन वाला पोर्शन, मतलब पिगमेंट, रेटिनल, प्रोटीन, रेटिनल और प्रोटीन से मिला हुआ पोर्शन है। क्लियर? उसमें मैंने आपको बताया था, शायद वो उस दिन भी मैंने ड्रॉ किया था और आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप पिगमेंट देख रहे हो, तो पिगमेंट हो गया, इस पिगमेंट के पार्ट क्या क्या हो गए, इसमें रेटिनल है एंड प्रोटीन है। तो रेटिनल तो दोनों केस में कॉमन है, लेकिन प्रोटीन ये दिख रहा है ना, जो मैं लिख रही हूँ, ये दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है। ओके, तो प्रोटीन वाले केस में मैंने बोला था, इसको आप कलेक्टिवली बोलते हो ऑप्सिन। कलेक्टिवली आप दोनों के लिए वर्ड यूज करते हो ऑप्सिन, जो कि दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेटिनल के केस में वो हो जाता है स्कोटॉप्सिन या रोडॉप्सिन, आप उसको कह रहे हो रोडॉप्सिन। एंड कोन्स के केस में जो आप पिगमेंट है, पिगमेंट को रोडॉप्सिन बोल रहे हो। एंड यहाँ पे आप प्रोटीन की, बेसिकली अगर प्रोटीन की बात करते हो, तो दैट प्रोटीन इज स्कोटॉप्सिन, ठीक है। किस केस में? रॉड के केस में। रॉड के केस में क्या हो जाएगा? लेने में ना, रॉड के केस में ऑप्शन हो जाएगा स्कोटॉप्सिन। ओके बच्चा, क्लियर है? ठीक है। एंड कोन के केस में जब आप पिगमेंट बोलते हो, तो पिगमेंट हो जाता है आयोडोप्सिन एंड प्रोटीन हो जाता है फोटोप्सिन। प्रोटीन हो जाता है फोटोप्सिन। ये मैंने इसलिए फिर से रिवाइज कराया क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में जो रेटिनल एंड प्रोटीन की बात की गई है, दैट इज फॉर द रॉड। ओके, तो रॉड के लिए स्कोटॉप्सिन एंड कोन के लिए फोटॉप्सिन। एंड दोनों का, रॉड का कलेक्टिवली पिगमेंट क्या होता है? रोडॉप्सिन। एंड कोन्स का पिगमेंट क्या होता है? आयोडॉप्सिन। इज इट क्लियर? तो ये आपको रिवाइज करना है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये स्ट्रक्चर है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड रेटिनल। यही तो आप देख रहे हो, रेटिनल है एंड प्रोटीन है। ओके, तो ये सामने जो पर्पल कलर का इमेज दे रखा है आपको, ये किसका है? रॉड सेल का है। रॉड सेल को आपको, देन आप रोडॉप्सिन को देख रहे हो, उसमें पर्टिकुलर जैसे हमने थाइलेकोइड बताया उस तरीके से स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो हर एक रॉड सेल में कई सारे रोडॉप्सिन प्रेजेंट है। उस रोडॉप्सिन को आप देख रहे हो कि वहां पे वो रॉड सेल के अंदर वहां पे प्रेजेंट है। और उस रोडॉप्सिन की यूनिट में रेटिनल भी प्रेजेंट है, रेटिनल एंड रोडॉप्सिन। और लाइट के एब्जॉर्प्शन से इसी कंफर्मेशन में चेंज होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन से इसी कंफर्मेशन में चेंज होता है। एंड उस चेंज की वजह से विजन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एंड एक्शन पोटेंशियल से अब वो ट्रैवल होगा, ट्रैवल के वो आगे जाके फिर आपका पूरा फाइनल इमेज डेवलप करेगा। रिकॉल हुआ ये? बाकी प्रोसेस फिर वही है आपका, सिग्नल वही है, ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट वही रहेगा। इज इट क्लियर? तो लाइट, जैसे ही लाइट इंटर कर रही है, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट इंड्यूसेस, लाइट एंटर हुई, एब्जॉर्ब हुई, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, पिगमेंट होना चाहिए, पिगमेंट क्या हो गया? रोडॉप्सिन, आयोडॉप्सिन। जैसे ही इंड्यूस किया, उसने रेटिनल और ऑप्सिन का डिसोसिएशन कर, ठीक है। तो ऑप्सिन का स्ट्रक्चर कंफर्मेशनल चेंज हो गया। जैसे कंफर्मेशन चेंज हो गया, तो सोडियम के लिए परमेबिलिटी आ जाती है। सोडियम परमेबिलिटी आ गई, सोडियम अंदर एंटर किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ गया। अब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेल टू सेल, न्यूरॉन टू न्यूरॉन आगे ट्रेवल कर। दैट्स व्हाई आई सेड कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, दे आर आल्सो मॉडिफाइड न्यूरॉन। अभी क्लियर है सबको? आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
ठीक, फिर से मैं बता रही हूँ, रोडोप्सिन पिगमेंट है, ये स्ट्रक्चर पूरा पिगमेंट है। पिगमेंट जो है वो प्रोटीन और रेटिनल से बना हुआ है। ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, विटामिन ए चाहिए इसके लिए। ये क्या है? ये प्रोटीन है। प्रोटीन को कलेक्टिवली आपने क्या बोला? ऑप्सिन। और रॉड के लिए बोला स्कोटॉप्सिन, एंड कोन्स के लिए बोला कोटॉप्सिन। ओके, कल इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। फिर हमारा पूरा जो फ्लो है वो फ्लो हमारा कैसे जा रहा है? थ्रू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक प्लाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, देन इंटरनल न्यूरोलैटरल जेनिकुलेट बॉडी में ट्रैवल करते हुए ऑप्टिक रेडिएशन देते हुए विजुअल कॉर्टेक्स जो ऑक्सीपिटल लोब से आपका, फिर वहां से पूरा विजन बनता है, इन्वर्टेड बनता है, देन करेक्टेड हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रेवल करेगा ये भी हो गया। नॉर्मल आई में विजन हमारा जो, अब ये एनिमेटेड था, अभी एनिमेशन यहाँ चलेगा नहीं, आप सिर्फ एक सुनो अटेंटिव वे में। नॉर्मल विजन में जो हमारा इमेज बन रहा था, दैट इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, क्लियर? रेटिना पे फॉर्म हो रहा था। जब मायोपिया होगा, ठीक है, तो रेटिना के आगे बनने लगेगा इमेज, और इसी को करेक्ट करने के लिए हम लेंस लगाते हैं। ओके, तो इमेज करेक्ट अपना रेटिना पे बन रहा है, जो आप स्पेक्ट बोलते हो। सिमिलरली आपका दूसरा है फॉर साइटेड, उसमें आपका इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे बनेगा। उसको भी करेक्ट करने के लिए हम फिर लेंस लगाते हैं। दोनों ही केस में चश्मा लगेगा। आई वाला पोर्शन हो गया क्लियर? ठीक है, और एक एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कॉर्निया के थ्रू कोई रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आया तो उसको करेक्ट करने के लिए जो स्पेक्ट लगता है, दैट इज सिलिंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। ईयर जो हमारा है, प्राइमरी फंक्शन ईयर का पूछता है, तो दैट इज बैलेंसिंग, नॉट द हियरिंग। ओके, हियरिंग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कि पहले जो स्टिमुलेशन था, जो कॉन्सियसनेस था, वो स्टिमुलेशन को सेंस करके, वाइब्रेशन को सेंस करके एनिमल्स उससे रिएक्ट करते थे। अब फिर इवोल्यूशन में इंटरनल ईयर आया, देन मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जब डेवलप हुआ तो हियरिंग बहुत बाद में आई, आपका पहले आ गया था बैलेंस। दैट्स व्हाई एक इजी सा क्वेश्चन ये पूछता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज बैलेंसिंग और हियरिंग? द आंसर इज बैलेंसिंग। ओके, अब दो फंक्शन है तो दो यूनिट है, दोनों वेरिएशन कहाँ है? इनर ईयर में। कॉमन क्या है? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, क्लियर? अब ईयर अगर आप हियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वहां पे एक पूरी साउंड वेव आनी है, तो साउंड वेव वाला जो आपका वेव आ रहा है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट करना है, तो मतलब वाइब्रेशन के थ्रू ये वेव्स को ट्रैवल कराना है इनर ईयर वे, और वहां पे जो कॉक्लियर चैम्बर है, मतलब कॉक्लियर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका क्या करेगा? हियरिंग में हेल्प करेगा। एंड जो वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट आपको पढ़ना था, एक है आपका पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल का स्ट्रक्चर, एंड उसके एम्पलरी रीजन से, सेकुलरी रीजन से, वहां पे है उसके फंक्शनल यूनिट, बैलेंसिंग यूनिट, एंड हियरिंग यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉक्लिया के अंदर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इतनी जनरल बात क्लियर? अब एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, स्टिशियन ट्यूब कहाँ लोकेटेड है, क्या मेंटेन कर रही है? हियरिंग में रोल प्ले करती है इनडायरेक्टली बाय द मेंटेनिंग द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर रहेगा तभी जो साउंड आ रहा है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, जो साउंड वेव्स एंटर किए, वो साउंड वेव्स यहाँ पे ट्रैवल करके इस पे हिट कर, लाइक अ ड्रम। ड्रम को जैसे आप बजाते हो उस तरीके से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करेगी तो फिर मिडिल ईयर के जो ईयर साइकिल्स हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप, उनको सिग्नल वन बाय वन वो सिग्नल ट्रैवल होगा, एंड उस सिग्नल ट्रैवल के ड्यूरेशन में इन्हीं साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को क्या करते हैं? एम्पलीफाई कर लेते। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग कहाँ है? मिडल ईयर में। किस तरफ एयर प्रेशर को मेंटेन करती है? आउटर एंड इनर बोथ, इन दोनों के रिस्पॉन्स में ये मेंटेन करेगा।
ओके, टिम्पैनम से दोनों साइड में। ट्रैगस ये उभरा हुआ है, एंटी ट्रैगस इसके अपोजिट वाला पोर्शन, एंड पूरे स्ट्रक्चर को, ईयर पिन्ना को, एक्सटर्नल ईयर को आप क्या बोलते हो? ऑरिकल बोलते हो। एंड एक्सटर्नल ईयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। इज इट ओके? यहाँ से कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो डायरेक्ट हम apparatus पे आते हैं। मिडिल ईयर में ऐसा कुछ है नहीं जानने के लिए। ठीक, इंटरनल ईयर में आते हैं। इनर ईयर को जो आपका सिग्नल, पहले तो इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज रिवाइज करो। इमेज में आपका पिन्ना हो गया, टेम्पोरल बोन जो कि कैविटी बना रहा है जहाँ पे ईयर की आपका एक्सटर्नल ईयर की कैनाल जा रही है, एंड आगे भी पूरा स्ट्रक्चर बोनी से तो कवर ही है। टेम्पोरल ईयर, टेम्पोरल बोन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन हिट कहाँ पे हो रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, 1 2 3 4, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ओवल विंडो यही छोटा सा 8 रखो क्योंकि इसको ध्यान रखना है, वो आपका स्टेप्स है इधर, एंड ओवल विंडो है आपका कॉक्लिया वाले पोर्शन पे, मतलब इनर ईयर की बाउंड्री पे। देन आपको कॉक्लिया 9, अच्छा रुक जाओ, यहाँ 6 से आ जाओ, स्टिशियन ट्यूब, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा। फिर 7 रहना, 7, इसको 8, इसको 9, एंड देन कॉक्लिया 10। वेस्टिब्यूल को मार्किंग नहीं की हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतनी आपकी एनसीईआरटी की मार्किंग क्लियर होनी चाहिए। आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो। वेस्टिब्यूल या कैनाल को दिखाना है तो सेमी सर्कुलर कैनाल। इज इट क्लियर? क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड ही इमेज आते हैं, लेकिन पहले यहाँ से इमेज सिर्फ कॉक्लिया वगैरह का डिजाइन करके भी इमेज आया हुआ है, तो आपको एकदम थोड़े से इमेज वाइज से यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लियर रहना चाहिए। ओके, अब हमने बात की कि जो इनर ईयर है, इनर ईयर तक जो ट्रांसफर हुआ है मैकेनिज्म जिससे साउंड वेव्स आ रही हैं, पहले तो हम साउंड वेव्स की बात करते हैं। बैलेंसिंग के लिए वहां पे हेयर्स प्रेजेंट है जो सेंस कर रहे हैं आपके, वहां पे लिथ प्रेजेंट है, मतलब स्टोन्स प्रेजेंट है, प्लस आपका वहां पे जो लिक्विड प्रेजेंट है, उस लिक्विड का पोजीशन और उस स्टोन का पोजीशन आपके झुकने उठने घूमने के साथ वो भी वेरी करता है, एंड जैसे जैसे वो वेरी करता है उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को उस पोजीशन पे बैलेंस करने का सिग्नल जाता है, दैट सिग्नल ट्रेवल्स बाय द वेस्टिबुलर नर्व। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? एट्थ क्रेनियल क्रेनियल नर्व होगी, इसको बोलेंगे एट्थ होगी कि सेवेंथ होगी, चलो बात करते हैं अपन क्रेनियल। चलो आगे देखते हैं। तो इसी कैविटी में हम देख रहे हैं, अच्छा लेयर भी रिवाइज करो फटाफट। आप जब लेयर देख रहे हो अंदर की तरफ, जो एक प्यारा सा इमेज है जिससे सारी चीजें क्लियर होती हैं, उसी इमेज को डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये इमेज ध्यान से देखो, जो आपका इनर ईयर का अरेंजमेंट है, अभी हमने क्या किया, कोक्लिया वाले स्ट्रक्चर को जो कि क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेट कर दिया। ये शंख जैसा स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम ओपन कर दे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरीके से ओपन करके हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे स्ट्रिप्स अटैच्ड है, स्ट्रक्चर होता है जो आपका स्टैंपिंग में रोल प्ले करता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बोन का। ओवल विंडो को इसने वाइब्रेशन दिया, ओवल विंडो से वाइब्रेशन जो ट्रैवल करेगा वो पेरी लिम्फ में ट्रैवल करता है। ओके, अब आपको यहाँ पे मैंने बताया कि बोनी लैब्रिंथ है एंड लिक्विड लैब्रिंथ है यहाँ पे, एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, 3 पार्ट हो गया। ठीक है, तो बोनी वाले के अंदर जो है ये सब लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसे। और अभी आप क्या बात कर रहे हैं हम कि लिक्विड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है जिससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो पेरी लिम्फ वाले लिक्विड में वाइब्रेशन आ गए। ये वाइब्रेशन इस तरीके से भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये वाइब्रेशन ऐसे भी जा सकते हैं। तो मेम्ब्रेन को हिट करते हुए, मेम्ब्रेन को हिट करते हुए ये एंटर कर जाएंगे। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होगी। क्लियर? और ये आपको
यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहीं पे स्ट्रक्चर पे जो जनरेशन, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको हेयर सेल्स सेंस करेंगे, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई प्रेजेंट होगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसमें रोल प्ले करेगी। तो अब ये पहले तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, उसके बाद हम कैविटी से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लो फटाफट, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है, आपको इमेज तो वही आएगा। ठीक है, तो अब पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ समझ में आ गया, उसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दो। पेरीलिम्फ को बनाने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? स्क्लेरा रिजनर मेम्ब्रेन, जो कि कैविटी बना रही है स्केला वेस्टिबुलाई, मिडिल वाली कैविटी स्केला मीडिया, एंड देन लास्ट वाली कैविटी स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिबुलाई में जो लिक्विड है दैट इज पेरीलिम्फ। देखा अभी हमने सीधा करके, वो यहाँ से गया और ऐसे रोटेट हुआ। ठीक है, तो स्केला टिम्पैनी स्केला वेस्टिबुलाई दोनों में लिक्विड कौन सा प्रेजेंट है? पेरीलिम्फ। सेंटर में जो पोर्शन इन दोनों के रोटेट होने से बना, जिसमें हमने दिखाया अभी कि ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई प्रेजेंट होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई, हेयर सेल्स बताया, वो स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें लिक्विड कौन सा प्रेजेंट होगा? एंडोलिम। तो स्केला मीडिया एंडोलिम। क्लियर? ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई कहाँ पे प्रेजेंट है? बैसिलर मेम्ब्रेन पे। बैसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? स्केला मीडिया के लोअर पोर्शन पे और स्केला टिम्पैनी के अपर पोर्शन। ओके, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई के पास ही कुछ स्पेसिफिक मॉडिफाइड सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से, यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है और वो हेयर सेल्स उसको सेंस की, और उस वाइब्रेशन से यहाँ पे पोलराइजेशन में चेंज आएगा, सेल्स के पोलराइजेशन, मेम्ब्रेन के पोलराइजेशन में चेंज आएगा, एंड देन वो सेल्स आपके रिलेटेड हैं, अटैच्ड हैं आपकी किस नर्व से? ऑडिटरी नर्व से। ओके बेटा, कॉक्लियर नर्व्स अगर आप अकेले बोलो तो कॉक्लियर नर्व्स, वैसे ऑडिटरी नर्व्स आगे जाके मतलब पहले आपकी इनर ईयर में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कॉक्लियर और वेस्टिबुलर, इसलिए आप उसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स भी बोलते हो। ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स भी बोलते हो। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? अब मैकेनिक्स के लिए एक इमेज और देख लेते हैं, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई वाला। ये हो गया बैलेंसिंग। चलो ये भी नहीं, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है, अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, टिम्पैनिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन समझ में आ रही है, एंड देन आपका ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई समझ में आया। ये इमेज देखो। ठीक है, इस इमेज में देखो सर्टेन मॉडिफाइड सेल्स हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इनको आप बोल रहे हो हेयर सेल। हेयर सेल इनर और आउटर तो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग वो हो गया, एंड ये हेयर सेल्स वाइब्रेशन को, मूवमेंट को सेंस कर रहे हैं किसके? जो एंडोलिम्फ के ऊपर, इन इस लेयर के बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का कवरिंग है, और जो एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन से इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा, इसमें चेंजेस होगा, और इससे ये हेयर सेल अटैच्ड है, इसलिए ये सिग्नल यहाँ ट्रेवल हुआ, और जैसे यहाँ ट्रेवल हुआ तो बस पोलैरिटी चेंज, वही हमारा काम है, पोलैरिटी चेंज, सोडियम को भेजा अंदर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ उससे फिर नर्व्स जुड़ी हुई हैं, नर्व से फिर आपके आगे नर्व फाइबर चले गए, कॉक्लियर नर्व फाइबर उस सिग्नल को आगे ले जाए। इज इट क्लियर? अच्छा, ये मैंने तुम लोग को बताया नहीं था, ये भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है। सेल्स ऑफ क्लॉडियन, सेल्स ऑफ हैंसन, हैंसन सेल्स, क्लॉडियल सेल्स दैट आर रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो डायरेक्ट आता है उसका इनर ईयर, बट अभी इन सब चीजों के आने के चांसेस कम ही हो चुके हैं। क्लियर है अभी? कुछ और यहाँ पे छूट तो नहीं रहा? टेक्टोरियल हो गया, क्लियर हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टिम्पैनिक से मिडिल में एम्पलीफाई, देन ओवल विंडो। क्लियर है? ठीक है, एक हाँ राउंड विंडो छूट रहा है, जो आपका वेव्स, साउंड वेव्स बाहर की तरफ रिलीज होती है ताकि ये एरिया मैनेज रहे,
ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे साउंड वेव्स ना हो, आपको बहुत तेजी से हर चीजों की आवाज, आपका बहुत एम्प्लीफिकेशन ऐसा ना हो जाए कि अंदर की तरफ प्रेशर है, तो उसके लिए ये वाइब्रेशंस को बाहर भी देना पड़ता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज राउंड विंडो। तो राउंड विंडो, ओवल विंडो, बोथ आर रिलेटेड टू इनर ईयर एंड मिडिल ईयर कनेक्शन। कॉक्लियर कनेक्शन जो मिडिल ईयर का कनेक्शन है उससे ओवल विंडो पे स्टेप्स अटैच्ड होगी, तभी वो वाइब्रेशन को अंदर एंटर कराएगी, और अंदर से पूरा पेरिलिम्फ में ट्रैवल करते हुए वाइब्रेशन जो बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं, एंड देन आपके मिडिल ईयर से आउटर ईयर या स्टेशन ट्यूब के थ्रू भी वो बैलेंस हो जा रहा है, नॉर्मलाइज हो जा रहा है। इन सभी केसेस में आपको दो विंडो, दो रास्ते मिल रहे हैं, कह लो इनर ईयर के अंदर जाने के या इनर ईयर से कनेक्शन बनाने के लिए। तो एक रास्ते से अंदर, एक से बाहर। अंदर जाने से अच्छा है कि आप लिख लो एक से अंदर एक से बाहर। ओके बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे ऑडिटरी नर्व लिखते हो तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये वेस्टिबुलर नर्व से आएगी, मर्ज होगी इसमें, एंड देन फाइनली या तो आप उसको कह लो कॉक्लियर वेस्टिबुलर नर्व, या तो आप इसको कह लो ऑडिटरी नर्व, एक ही बात। चलो बताओ, कोई क्वेश्चन? इम्पल्सेस को ले जाने वाली जो सीएनएस अब ले जा रही है, दैट इज एफरेंट फाइबर। क्लियर? चलो, और क्या देखना है बताओ। क्रेनियल नर्व्स के मैंने कुछ ऐड किए हैं और भी इंफॉर्मेशन, वो एक बार बता देते हैं। तुम लोग को यहाँ से किसी को क्वेरी हो तो बताओ। अच्छा, वेस्टिबुलर वाला रुकता है, रुको एक बार बैलेंसिंग वाला भी बता देते। बैलेंसिंग के लिए हम एक इमेज से ही सब कुछ बता रहे हैं, एकदम अटेंटिव होके सुनो। बैलेंसिंग के लिए अगेन वही बात है, बोनी लैब्रिंथ है एंड लिक्विड लैब्रिंथ है, जहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड लैब्रिंथ है। उस पोर्शन में भी हम देख रहे हैं कि जो इम्पल्सिस जो आप मूव कर रहे हो उससे वहां पे एक तरीके का मूवमेंट चेंजेस जनरेट हो रहा है, उसको अगेन हेयर सेल ही सेंस करेंगी। और दो तरीके की हेयर सेल्स हैं, एक लिक्विड के मूवमेंट को सेंस कर रही है, एक आपके स्टोन्स के मूवमेंट को सेंस कर रही है। कहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, हर एक कैनाल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच्ड है। ठीक है, अब ये इसमें आपको ऐसे जरूर घुमावदार दिख रहा है, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर अटैच्ड हैं तो उनके एंड पॉइंट पे स्वॉलन रीजन प्रेजेंट है, स्वॉलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं एम्पुला। एक मिनट को थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर मैकेनिक्स की बात। ओके बेटा, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है आपकी, अगेन उसके अंदर भी लिम्फ प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, उसका स्वॉलन पोर्शन क्या हो गया? एम्पुला। तो तीन कैनाल, तीन एम्पुला यहाँ पे रहेगा एक पोर्शन में। ओके, देन उससे जो मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, बड़ी कैविटी बन रही है, दैट इज यूट्रिकल। यूट्रिकल। और एक वहीं पे छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज सैक्यूल। तो हमें क्या याद रखना है बैलेंसिंग के लिए? पहले तो वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम में सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड है, और वो यूनिट जो कि बैलेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनकी लोकेशन कहाँ है? एम्पुला, यूट्रिकल एंड सैक्यूल में। एम्पुला, यूट्रिकल एंड सैक्यूल में। तो 1 2 3। इज इट क्लियर? इतनी कहानी से किसी को कोई डाउट ना? दो यूनिट है, दो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म पे या फंडामेंटल पे बेस्ड यूनिट है, तो दोनों का फंक्शन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक जो अंदर लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है उसको सेंस कर रहा है, एक जो उसके पास लिथ प्रेजेंट है, उसके पास छोटे छोटे बारीक से स्टोन्स प्रेजेंट है, ओटोकोनिया प्रेजेंट है, उनके मूवमेंट पे डिपेंड है। ओके, तो लिक्विड वाला कहाँ पे प्रेजेंट है? लिक्विड वाला हो गया आपका एम्पुलरी रीजन में। एम्पुला वाला जो है, एम्पुलाई क्रिस्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टा, एम्पुलाई क्रिस्टा। ओके, और ये वाला क्या हो गया? ये मैकुला हो गया। मैकुला दोनों ही रीजन में प्रेजेंट है, यूट्रिकल एंड सेकुलर रीजन में। ओके, दिखाओ एक बार फिर से देखो।
मैकुला इज द बैलेंसिंग सेंटर प्रेजेंट इन बोथ यूट्रिकल एंड सैक्यूल। तो सेक्युलर रीजन का और यूट्रिकल रीजन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ स्टोन। तो जैसे आप नीचे ऊपर झुकते हो, घूम रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इन जो पत्थरों की लेयर है जो कि लिम्फ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उनकी पोजीशंस वेरी करती है और उनके पोजीशंस पे यहाँ पे जो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है वो ये हेयर सेल सेंस करती है। फिर बाकी की कहानी भाई, परमेबिलिटी चेंज, पोलराइज मेम्ब्रेन कन्वर्टेड टू डीपोलराइज, डीपोलराइज से सिग्नल्स आगे ट्रैवल कर जाएगा और यहाँ पे जो होगी वो होगी वेस्टिबुलर नर्व। मतलब पहले तो छोटी छोटी नर्व फाइबर होंगी, देन जो मेन नर्व होगी वो होगी वेस्टिबुलर नर्व, जिससे अटैच इधर के भी नर्व फाइबर होंगे एंड इधर के भी नर्व फाइबर होंगे, देन वेस्टिबुलर नर्व एंड देन वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व मिल जाएगी तो बनेगा आपका ऑडिटरी नर्व्स, या आप कह दो इसको वेस्टिबो कॉक्लियर। इज इट क्लियर बच्चा? इससे सिग्नल्स आगे ट्रैवल कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, आप जैसे झुक रहे हो उठ रहे हो तो ये लिक्विड भी मूव कर रहा है, ये लिक्विड का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके पोजीशन चेंज होने से फिर से हेयर सेल्स हैं, फाइन सीलिया प्रेजेंट है, वो सीलिया उस मूवमेंट को सेंस करता है, उस मूवमेंट को सेंस। अच्छा ये सीलिया की कंडीशन ध्यान रखना, ये जब तक इम्पल्स जनरेट नहीं होगा ये यूं ही नहीं मूव करेंगे। नॉर्मल सीलिया जो होता है, जो मूवमेंट के लिए रोल प्ले करता है, वो मूव करता रहता है, ठीक है, जैसे आपके फेलोपियन ट्यूब में है, आपके ट्रैकिया में है, वो मूवमेंट करते रहेंगे, म्यूकस लेयर से रिलेटेड है, वो मूवमेंट करते रहेंगे ताकि एक डायरेक्शन में जो भी पार्टिकल जा रहा है वो एक डायरेक्शन में जाए। इनका ऐसा कोई काम नहीं है, ये क्या सेंस कर रहे हैं, सिर्फ जो वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये बंदा खड़ा है, पहले तो सीधा खड़ा है, अभी तो सीधा रहा नहीं जा रहा, गोल गोल घूम रहा है। तो जब जब ये गोल गोल घूम रहा है तब तक वहां पे जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट है आपके वेस्टिबुलर एपरेटस में वो भी मूवमेंट कर रहा है, और उस मूवमेंट की कोऑर्डिनेटेड ही हेयर सेल सेंस कर रही है और उसको वो वेस्टिबुलर नर्व को सप्लाई दे रही है। वेस्टिबुलर नर्व देन बैलेंसिंग सेरेबेलम को सप्लाई जाएगी और वहां से पूरा एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म में फोर ब्रेन के साथ एक पूरी बैलेंसिंग होगी, और आप जैसे झुकोगे उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी का बैलेंस बना रहता है और आप गिरते नहीं। इसी को आप अति लेवल कर दो तो बैलेंस टूट जाता है और गिर जाता है। ठीक है, इसी का एक और मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे घूमते घूमते आप खड़े होगे तो आप तो खड़े होगे लेकिन आपकी बॉडी थोड़ी देर तक आपको रोटेट भी फील होती है। व्हाई दिस? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ये जो लिक्विड है, लिक्विड मूव हुआ वो थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लगाएगा स्टैटिक होने में, तो कुछ सेकंड आपको ऐसे घुमा 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 घुमावदार फील होता है, आपको चक्कर चक्कर जैसा फील होता है एंड देन ओके हो जाता है। ऐसा आपको झुक के कुछ काम कर रहे हो, उठ रहे हो थोड़ी देर से, मतलब हर केस में नहीं लेकिन होता है लोगों को। ओके, चक्कर सा फील होता है लेकिन चक्कर आएगा नहीं। एक तो बीपी की वजह से भी होता है ये सब चीज, बीपी वाले में चक्कर आ जाएगा लेकिन ये आपका थोड़ी देर में फिर स्टेबल हो जाए। इतनी बात हो गई क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मैकुला, ऑर्गन ऑफ क्वार्टाई उधर हो गया। यहाँ पे आपको स्टीरियोसीलिया स्ट्रक्चर है जो कि सीलियरी मूवमेंट को शो नहीं करते, ये सेंसरी मूवमेंट को शो करते हैं। एंड देन आपको नर्वस सप्लाई। इज इट क्लियर? हो गया ये सब। जब जब आप बैलेंस अपना जब भी वर्क कर रहे हो तो ये इन्हीं दोनों मैकेनिज्म से बॉडी को बैलेंस कर रहा है एंड दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर ईयर। चलो अब बताओ कोई और क्वेश्चन? मुझे तो कुछ और यहाँ से ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये रिसेप्टर्स वाले रिवाइज कर लेना बेटा, इनकी टेबल बनाने को कही थी, जिन्होंने बनाई है तो उसको वहां से रिवाइज कर लो, जिनकी नहीं बनी है बेटा जिधर भी देखो ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ रहे होंगे वो सॉल्व होना चाहिए। नोसिसेप्टर क्या है, रेफिनिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है, मर्कल सेप्टर, मिजनर रिसेप्टर्स, इनकी क्या फंक्शंस हैं? दे आर द सेंसरी। ठीक है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो आपकी स्किन से रिलेटेड। तो आप जानते हो कि आपकी स्किन केमो रिसेप्टर को भी सेंस कर रही है, जो विंड फ्लो कर रहा है उसके प्रेशर को, उसके सेंसेशन को भी सेंस कर रही है। आप किसी तेज से टैपिंग कर रहे हो उसको भी सेंस कर रही है। कोई स्मूथ सा आप हल्का सा फेदर से टच किया उसको भी सेंस करेगी। आसपास गर्म हवा चल रही है तो टेम्परेचर को सेंस किया। कोई गर्म लिक्विड आपसे टच कर गया तो टेम्परेचर को सेंस किया।
कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पैरेलली हो सकता है, जैसे कोई केमिकल भी है और उसका टेम्परेचर भी है, केमो रिसेप्टर भी एक्टिव होगा, थर्मो रिसेप्टर भी एक्टिव होगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये पोर्शन भी आप रिवाइज करके रखना। नोसिसेप्टर्स इज रिलेटेड टू पेन, ठीक है। रोफिनिस स्ट्रेच, पैसिनियन एक प्रेशर को डिटेक्ट करता है। पैसिनियन यहाँ पे देखो सेंसस प्रेशर नीचे की तरफ, ठीक है। स्ट्रेच रोफिनिस। मर्कस लाइट प्रेशर, जो आप एक हल्का सा भी प्रेशर दिया तो उसको कौन सा रिसेप्टर सेंस करेगा, मर्कस प्रेशर। या एकदम लाइटिंग जैसे मिजनर्स वाला है वो भी प्रेशर को सेंस करेगा। टच को, टच में दोनों ही आ जाते हैं, मिजनर्स एंड मर्कस। Along with this, आपको अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है और वहां पे हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स दिया हुआ है तो वो भी एक तरीके के टच को, प्रेशर को रिलीज सेंस कराता है। जस्ट आप फील करो कोई आपका अपना ही बाल उलझा हुआ है, उसको कॉम से आप करेक्ट कर रहे हो तो आप फील करते हो कि वहां पे हेयर फॉलिकल से भी आपको एक सेंस जा रहा है। आप ऊपर से हेयर कटिंग में आपको कोई फील नहीं होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है तो प्रोटीन से। उसी तरीके से स्किन पे रोए हैं, रोए खींच रहे हैं, रोए टूट रहे हैं तो भी आपको एक फीलिंग आएगी। तो हेयर फॉलिकल्स आल्सो इन्वॉल्व इन द सेंसरी रिस्पॉन्स। चलो मेरे साइड से तो और कुछ रह नहीं गया। अब आपके साइड से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, कंट्रोल, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, थैलेमस क्या कर रहा है, सेरेब्रम क्या कर रहा है, सेरेबेलम क्या कर रहा है, ठीक है। मॉडुला क्या था, पॉन्स एंड मेडुला, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास क्या क्या सेंटर है, पॉन्स के पास क्या क्या सेंटर है, किस किस लोब में क्या क्या कॉर्टिकल लोब्स हैं, कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल का टेस्ट अच्छे से दो। चलो मैं क्लास को, तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज मैं एंड कर रही हूँ क्लास। बढ़िया से रिवाइज करो, सेंटर आना है तो आओ, वरना आज पढ़ाई करो घर पे, जैसी इच्छा वैसे करो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है तो पूछो, कुछ डिस्कशन करना है तो पूछो। अच्छा, तुमको डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, न्यूरोट्रांसमीटर एक कवर कराना था। न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हैं, सॉल्व किया तुमने, वो तो भूल गया हम कराना। क्वेश्चंस मिले हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, क्वेश्चन आ भी रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड, तो अगर आपने किया है तो ओके है, नहीं किया है तो मुझे मैसेज कर देना। शाम को एक 15-20 मिनट का लेक्चर ले लेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, बट हो गया है तो ओके है। 2-3 क्वेश्चन है, उसको कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम कंपैरेटिव पढ़ाएंगे ना, वो एक्चुअली वो हम कंपैरेटिव पढ़ाते हैं हमेशा एंडोक्राइनोलॉजी के एंड में। तो एंडोक्राइनोलॉजी का हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम का, वो वहां पे कवर होगा। बट आपको मिला होगा पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, तो उनमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन डिस्टर्ब होते हैं, ये सारा पोर्शन आप कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो एंड करें, खूब अच्छे से पेपर देना बेटा। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 300, 300 के अबव रहो, मजा आएगा। पढ़ो अच्छे से। चलो बाय, गुड डे, बाय बाय।